ये रीट है यारा, कोर्ट की सुनवाई की बात है ना, बोला हाँ। कहाँ की सुनवाई है? तो एक सुनवाई ये भी है कि आज कोर्ट में सुनवाई हुई, बन गई वो मासूम, अपनी रुसवाई हुई। बात समझ में आया? बन गई वो मासूम, अपनी रुसवाई हुई। अब कहाँ कत्ल और राहजनी जुर्म है, इसके उस फन की भी बहुत हौसला अफजाई हुई। समझ में आया कि नहीं आया? बन गई वो मासूम मतलब मासूमियत की आड़ में तुमको फांसी में चढ़ा देगी और ओकरा जमाना ओकरे पक्ष लेगा कि वो निर्दोष है। आज कोर्ट में सुनवाई हुई, बन गई वो मासूम, मेरी रुसवाई हुई मतलब जग हसाई हुई। अब कहाँ कत्ल और राहजनी जुर्म है, अब कहाँ कत्ल और राहजनी जुर्म है, इसके उस फन की भी मतलब उसके इस हुनर की भी हौसला अफजाई हुई कि वाह वाह क्या मासूमियत है। बात समझ में आया? कि मासूमियत के आड़ में जो कत्लेआम होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है। तभी तो है कि जख्म देना तो गहरा देना, खून टपके नहीं पहरा देना। बात समझा? हल्का सा जख्म दे के छोड़ देगा, तड़फड़ा के रह जाएगा, लेकिन अगर मुड़िए काट दे कोई तो कहीं पर जगह है छटपटाने का। छटपटाया लास्ट कर गया, और हल्का रेत के छोटेगा तो जिंदगी भर के लिए तड़प रहेगा ना। वही है कि जख्म देना तो गहरा देना मतलब दिल तोड़ना तो बेरहम तरीके से तोड़ना, ताकि तुमको छोड़ने का कोई अफसोस ना हो। वही जख्म देना तो गहरा देना, खून टपके नहीं पहरा देना। हल्का काटेगा तो खून टपकेगा ना, आर पार कर। जय, आज से बात खत्म। आज हम लोग रीट की बात करेंगे। टॉपिक बड़ी मज़ेदार है, रीट को समझना। रीट मतलब होता है कोर्ट जो आदेश जारी करती है उसको रीट कहा जाता है। कोर्ट के आदेश को क्या बोलते हैं? रीट। ये समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट जो देती है आदेश उसको नहीं कहता बाय दी ऑर्डर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, और फिर लकड़ियाँ ठोकना शुरू करता है। हाँ हाँ, तो ठीक उसी तरह से कोर्ट जो आदेश जारी करता है वो आदेश होता है 5 प्रकार का। उसमें एक आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। क्या वर्ड बोले? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। इस सब को पढ़ोगे 100% गारंटी ले लो गड़बड़ाओगे बेजोड़। इसलिए इसको ना पढ़ना ना रटना, इसको झारखंडी बिहारी टोन में दिमाग में रख लेना, एकदम छुच्छे मीनिंग निकाल ले रही इसको। बंदी मतलब चोर चुहाड़ नहीं, बोला हाँ। प्रत्यक्षी मतलब सामने लाओ, हाँ। प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष सामने लाओ। रीट मतलब आदेश, ठेठ में चोर चुहाड़ को सामने लाने वाला आदेश। अब ये कंसेप्ट रख के अगर परिभाषा लिख दो हो गया आंसर। अगर कोई एजेंसी, सरकारी एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर अंदर, कितना घंटा के अंदर? निकटस्थ न्यायालय ले जाना होता है, और किस खुशी में किस कारण से उसको पकड़ा एक जज को बताना होता है। और जज को जब लग जाएगा कि इसको गिरफ्तार करने का कारण सही है, इसको गिरफ्तार करने का कारण सही है, तो वहीं उसको उठा के जेल में डाल देगा। अगर लगेगा कि गिरफ्तारी का कारण गलत है तो उसको बाइज्जत, हाँ बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ उसको बरी कर देगा, मतलब छोड़ देगा। ये बुझाया? ध्यान रखना, एक थप्पड़ भी मारने का राइट नहीं है, गाली गलौज करने का राइट नहीं है। अगर कोई किसी को पकड़ा, कोई किसी का मतलब एक पकड़ने वाला सरकारी एजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको पकड़ेगा 24 घंटा के अंदर जज के पास ले जाएगा। जज को बतलाएगा कि चींटी काटा है, झोंटा फूंचा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, गरियाया है कि कत्ल किया है
कि डकैती किया है, क्या जुर्म किया है, वो जुर्म सुनेगा और सुनने के बाद लगेगा कि ये गिरफ्तारी होने लायक काम किया है तो जेल में डाल देगा, नहीं तो उसको वहीं से रिहा कर देगा। जो जहां पर निकटस्थ कोर्ट, अगर मान लो कि तुम बगोदर की रहने वाली हो, वहीं पकड़ाई तो वहां का जो निकटस्थ कोर्ट होगा वहीं, अगर वहां से थोड़ा डोरिया के गिरिडीह ले जाना होगा तो वहां से ले जाएगा गिरिडीह, लेकिन मारपीट नहीं करेगा, झुनझुनाते हुए नहीं जाएगा। बात समझ में आ गया? इसमें आने जाने में जो टाइम लगता है उसको काउंट 24 घंटा के अंदर का नहीं किया जाता है। अभी मत कहना आए सर शनिचर बेरिया पर पकड़ेबो की हो तो एतवार कोर्ट बंद है। तुम देखा होगा कि कोर्ट बंद रहने के कंडीशन में भी वो उसको हथकड़ी लगा करके जज के घरे ले जाता है और वहाँ बताता है। मेरी बात समझ में आ गई? इस रीट को क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। बतलाओ, रटने का कहीं कोई सीन है क्या? दिमाग में रह गया? एकदम सिंपल लैंग्वेज में यार, चोर चुहाड़ को सामने हाजिर करने वाला आदेश। अब कहेगा आए सर इतना इतना दिन तक जो रख लेता है सो क्या है? मान लो कि तुम क्राइम किए हो, पकड़े गए हो, कोर्ट तुमको जेल में डाल रहा है, अब तू जज को कहेगा कि सर रिमांड में हम इसको लेना चाहते हैं। एकदम झारखंडी बुद्धि लगाओ, पकड़ा गया, तुम जुर्म किए हो, बहुत कुछ तुम बके नहीं हो, अब पुलिस को पूछना है तो फिर लेगा तुमको रिमांड में। री मतलब फिर से, मांड मतलब सोचना, मांड भात वाला मांड मत सोचना, ठेठ में दिमाग रखना, मांगना। जज को कहेगा कि महोदय ये अभी बहुत कुछ जुर्म के कारणों को, बहुत तरह के जुर्म को छुपाया, इससे हमको पूछना है। अब क्या करेगा कोर्ट? उसको अगर जज को लग जाएगा कि नहीं इसको रिमांड में भेज देना चाहिए, तो जितना दिन का रिमांड देगा, 14 दिन का वैसे होता है, मैक्सिमम 5 दिन भी दे सकता है, 2 दिन भी दे सकता है। तुमको फिर पुलिस पकड़ के लाएगी अपने हाजत में, फिर थोड़ा जोनगत करना होगा, मारना, काटना, कुचना, थुरना, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री, वो टाइप का हथकंडा अपना आजमाएगी। फिर तुमको जो बकना होगा अपना बकेगा, फिर रिमांड का अवधि पूरा हो जाएगा, फिर तुमको जज के सामने हाजिर कर देगा। ये फरियाया फर्स्ट टाइम में 24 आवर के अंदर पहुंचाना है। 2nd टाइम में जितना दिन के लिए रिमांड लेगा उतना दिन वो रखेगा, फिर पुलिस इंट्रोगेशन करेगी। डन है? ये समझ में आ गया? तो पुलिस वन तो मारता है यार, सीबीआई टीबीआई मारता पीटता नहीं है, उस अलगे टाइप का वो मेंटली टॉर्चर करता है। एक बार पढ़ा होगा तुम लोग लालू यादव वाला केस में, चारा घोटाला वाला। हाँ, जानते हो जितना मुजरिम था, जिसके ऊपर आरोप था, मुजरिम ने आरोप था, सबको बुलाया, सब नेता लोग था, हाई प्रोफाइल था, सीबीआई बुला लिया और एक जो है सब मान सम्मान के साथ बिठाया और कहा कि साहब लोग आप लोग क्या खाइएगा? कोई कहा चिकन खाएंगे, चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, ठीक है, बनवा लिया। और उसमें कह दिया था कि इसमें मिर्ची थोड़ा ज़्यादा दे देना, और बना के खाना उना सबको खिला लिया और तलवा बंद करके चल दिया। सब पानी के बगैर बाप कर रहा था। और उसके 2-3 घंटा के बाद आया और गेटवा खोला, सब हाहाकार करने लगा कि हमरा पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। सीबीआई कहा कि पहले अपना स्टेटमेंट लिखाओ, स्टेटमेंट लिखाओ। सब अपने में काच माच करने लगा कि सबसे ज़्यादा सच हम बोलेंगे सर, पहले स्टेटमेंट हमको, इसलिए पहले पानी हमको। सबका अपना अपना डिजाइन होता है। सीबीआई हमारे हाथ नहीं लगाती है। एक डीआईजी रैंक का अधिकारी अभी पकड़ाइए नहीं, पूजा सिंघल, तो एकरो बाप लोग धरती में बैठा हुआ है, वो अभी लोग हाई प्रोफाइल जीवन जीता है, इसको कुछ नहीं करता था अधिकारी को, उसको 2-3 घंटा बैठाता था एसी में और 1-2 घंटा बैठा देता था धूप में, उसका रोंगटा सिहर जाता था।
तो अगर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ खरीदा था ना, तो सीबीआई को एक दो जगह के बारे में जानकारी नहीं थी। अबरी जब भूकंप भेजे लगा तो कहा कि सर सुनिए सुनिए, जो जो छोड़े हैं ना आप लोग नहीं पकड़ पाए वो लिख लीजिए, लेकिन बैठाए उठाने का झमेला छोड़ दीजिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, ये मीनिंग बुझा गया। तो इसको हिंदी में कैसे लिखोगे कि जब कोई एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो किन आधार पर और किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है, इस बात की सूचना निकटस्थ न्यायालय में देना होता है। उसमें आने जाने में लगे हुए टाइम को काउंट नहीं किया जाता और ये 24 घंटा के अंदर किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। डन है। अब एक आदेश आता है परमादेश, बोलो परम आदेश। वर्ड को तोड़ दो, आंसर निकाल लो। परम आदेश मतलब वह आदेश जिस आदेश को तुम टाल ना सको, जिस आदेश को तुम काट ना सको, वो आदेश कहलाएगा परमादेश। यारा ऑफिसर में मोटी चमड़ी का होता है, ढीठ होता है, समझा। गवर्नमेंट का फाइल दबा हुआ है तो दबा हुआ है, लेकिन कोर्ट जो आदेश देता है ना, उसकी औकात नहीं कि रोक के रख ले, उसको तत्काल और त्वरित ढंग से काम करना होता है। जब सार्वजनिक पद का बैठा कोई अधिकारी, अब सार्वजनिक पद बोलो डीसी हो गया, एसपी हो गया, दारोगा हो गया, बीडीओ हो गया, सीईओ हो गया, अपने उत्तरदायित्व का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा हो, जब वह अपने उत्तरदायित्व का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा, तो कोर्ट उसको जो आदेश देता है उस आदेश को कहते हैं परमादेश। रटेगा कि कोई सीन है रटने का? बंदी प्रत्यक्षीकरण बुझा गया, चोर चुहाड़ को हाजिर करने वाला आदेश। परमादेश मतलब हो गया परम आदेश। अरे जब भी जारी करेगा कौन करेगा? कोर्ट। उसको हम लोग कहेंगे क्या? परमादेश। अब एक रीट आता है प्रतिषेध, बोलो अबे बोल, प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध हिंदी टर्म है, इसका मीनिंग होता है मना करना। क्या करना? अब मान लो 5 साल के बुतरू रस्सी बाल्टी लेके कुआं से पानी खींचे, तो जो देखेगा गरीबन करेगा कि बेटा डूब जाएगा, मर जाएगा, जबकि सच्चाई यही कि कुआं बनवे किया पानी खींचने के लिए, हाँ या ना? तो जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो काम करो तो कोर्ट मना करेगा। नहीं समझा? ऐसे समझो, हम लोग अपने बाबूजी को डंडा लेके मारना शुरू करें तो दादाजी मना करेंगे कि नहीं कि बेटा ये काम तेरे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, अगर उसको मारना ही है तो हम मार सकते हैं, तुम मार नहीं सकता है। आंख के डॉक्टर के पास हार्ट का ऑपरेशन कराने नहीं जाएगा यार। तो जो जिसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अगर उस अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता हो तो ऊपर का कोर्ट नीचे के कोर्ट को मना करता है कि यह तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कुआं से पानी खींच रहा है 5 साल का बुतरू, लोग खींच दिया कि साला डूब जाएगा, मर जाएगा, ऐसा बेहुदा है, छुछंदर है, काहे करता है रे, बात फरी आया। लेकिन ओकर मैया बापा कुआं से पानी खींचे तो उसके अधिकार क्षेत्र का है। समझना, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मना करेगा ऊपर का कोर्ट तो हो गया प्रतिषेध, और कहेगा ये काम हम कर सकते हैं, उसको कहते हैं उत्प्रेषण। मतलब उत्प्रेषण एक ऐसा रीट है जिसमें प्रतिषेध भी है। तुम अपने बाबूजी को नहीं मारोगे ये कह रहे हैं दादाजी, दैट इज प्रतिषेध। हम मारेंगे, हमरा खाली डंटवा लान के दो और बापा के भेज दो, वो कहलाएगा उत्प्रेषण। फरी आया, हाँ या ना? धकधकी नहीं है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में 90% लड़का इसलिए फंसता है क्योंकि दोनों परिभाषा एक है, थोड़ा सा का अंतर है। छुच्छे मना करेगा प्रतिषेध, लेकिन वो कमा के करेगा, तो जो करेगा ओकर पास भेज दो, तो हो गया उत्प्रेषण। हरियाया 4 गो रीट हम बोले, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दंड दनादन दंड है, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। ओके हो? उसके बाद एक आता है अधिकार परीक्षा। क्या बोले?
फिर से बोलो। अधिकार परीक्षा शब्द का मतलब होता है अधिकार को पूछना। किसको पूछना? अधिकार को पूछना। किसको पूछना? किसको पूछना? हाँ, अधिकार पूछना। अधिकार पूछना मतलब आर्टिकल 16 है। ये बड़ी जानदार चीज है, ध्यान रखना। बहुत बार तो लोग सुना होगा कि 10 साल से सरकारी नौकरी कर रहा था, नौकरी खत्म हो गया। काहे भाई? वो बहाली का तरीका अवैध होगा, उसमें आर्टिकल 16 लागू नहीं होगा। अवसर की समानता। तुम्हारा कोई अंतरी मंत्री संतरी से बड़ी बढ़िया टर्म है, अवैध चैनल से बहाली करा दिया, 1 रुपया पोस्ट कार्ड लगेगा। यार बाय नेम तुम खाली केस कर दो ना कि फलाना व्यक्ति की नियुक्ति गलत तरीके से हुआ, या कोई कर दे या कोई करवा दे, कोर्ट तत्काल पूछेगा कि बेटा तू किस हैसियत से इस जॉब में हो। तो ये नहीं कहेगा कि हमारे बाबूजी का मंत्री जी से बड़ा बढ़िया रिलेशन था। देखते हो विज्ञापन निकलता है कभी कभी 1 पद के लिए, 4 पद के लिए। यार गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी है वो हिंदुस्तान के तमाम लोगों को समान अधिकार है। इसलिए अगर कभी कोर्ट पूछती है तो उसको जवाब देना होगा। अभी वैकेंसी निकली है, कहोगे विज्ञापन संख्या इतना बाई इतना निकला था, सरकार निकाली थी, हम पास किए। ध्यान रखना, तो लोग बहुत बुरा हरकत करते हो। कभी कभी दोबारा मैट्रिक देते हो, दोबारा मैट्रिक देके एज खत्म कर लेते हो, नाम बदल लेते हो, लेकिन बाबूजी का नम्मा वह रहता है। तुम बदलाओ, अपने बाप को तुमने एक बेटा गिफ्ट में दे दिया कि नहीं? हाँ या ना? अपने बाबूजी को तुमने एक बेटा गिफ्ट में दे दिया और 75 जगह होशियार बनते घूमते हो कि हो का बताएं, हमारा तो एजवे खत्म हो गया था, हम दोबारा मैट्रिक दिए, तब एज ये किए, तब फिर हम जॉब में आए। ऐसा बोलेगा जिससे लगता है धरती का इकलौता सिंगल तेज पीस वही जन्मा है। बात समझोगे? हैं? किसका नंबर? आप लिंक वुंक किया है ना? किया, फिर भी लोग खिलाड़ी लोग खेला कर देता है। हाँ छोड़ दो, होता। अब सुन लो, ये केस मेरे आंख के सामने एक कैंडिडेट किया था भूली का। दोनों लड़का दौड़ता था और एक का हो गया जॉब और एक का नहीं हो पाया। भगवान जाने, फिर दोनों परिवार लड़ गया और वो यही किया था, 2 बार मैट्रिक दे करके ये काम किया था। अगला केस किया, कहीं कि 1 रुपये पोस्ट कार्ड लगता है यार, देन एंड देयर सस्पेंड हो गया। वो तुरंत पीक छानबीन होने लगता है। छानबीन होगा, तुम कहाँ जाओगे कि फलाना आदमी को के बेटा था, पूरा गांव जानता है केकरा के गो बेटा है सो। तो ई नाम का कहाँ से आ गया? बहुत हैवी। फिर तुमको जेल खटो अलग, जितना पेमेंट लिए वो भरो अलग। जानते हो, फिर धुआंधार एक वकील ढूंढा था, वो वकील एक डेथ सर्टिफिकेट दिया कि हाँ हमको एक बेटा इस नाम का हुआ था जो हैजा के कारण मर गया। जेल जाने से बचाने के लिए एकमात्र उपाय उसके पास, यार बड़ा लंबा चला था, इसलिए मुंह चुप रखना, गलत काम करने से परहेज करना। एक साथ जो 2 डिग्री लेते हो सो होशियारी में कि इधर से हम तो ITI भी कर लिए और उन्हें उम्र क्लासो हो गया। यार एक साथ 2 जगह तू कैसे मेंटेन करता था? 1 डिग्री ऑटोमेटिक फर्जी होगा, 420 का मुकदमा चलेगा, फंसोगे अलगे। इसलिए कृपया सावधान। दैट इज अधिकार परीक्षा। सार्वजनिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति से कोर्ट या पूछ सकती है कि तुम किस हैसियत से नौकरी कर रहे हो। अगर तुम्हारा जवाब संतोषजनक है, अगर तुम्हारा जवाब संतोषजनक है तो वेल डन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर संतोषजनक नहीं है तो तुमको जेल जाने से भी कोई रोक नहीं सकता। 5 गो पावर है कोर्ट को। एक बोले बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, चोर चुहाड़ को हटाओ, सामने हाजिर करो। परम आदेश मतलब एक ऐसा आदेश जिस आदेश को तुम टाल ना सको। नहीं देखते हो घर में कोई ऐसा गार्जियन होता है जो बोलते हो कि हो फलनवा बोल दिए, चाचा बोल दिए या मामा बोल दिए, हम ये काम करबे नहीं करते, वो बोल दिए थे, हम उनका बात टाल नहीं सकते। वैसे ही कोर्ट के आदेश को कोई टाल नहीं सकता। यही कारण है कभी कभी देखते हो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? कोई भी राज्य का मुख्य सचिव
अधिकारी लोग जब ढीठ हो जाता है तो कोर्ट बुलाता है, समन करके कहा ये कोर्ट आइए, बैठा देता है दरवाजा पर, 3 घंटा टूल लगा के बोल साहब बैठेंगे। कभी कभी जेल में भी डाल देता है। कोर्ट के आदेश का अवमानना का आदेश हो जाता है कि कोर्ट के आदेश का आपने उल्लंघन किया। नहीं देखते हो, नहीं तो हाथ जोड़ के बोलता है कि हमको न्यायालय पर बड़ी भरोसा है। बेटा तोरा न्यायालय पर इतना भरोसा कैसे आ गया, इतना एकाएक ईमानदार काय हो गया? क्योंकि उन लोगों पर उनको जोर जबरदस्ती नहीं चलता, ट्रांसफ़र करिए नहीं सकता, पोस्टिंग करिए नहीं सकता, वेतन रोकिए नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता न्याय, इसलिए हड़का हुआ रहता है। परम आदेश, वह आदेश इस आदेश को टाल। पूजा सिंघल को के अंदर कर देता है यार? ये लोग अगर खरीदने वाला रहता, अभी चलेगा मुकदमा, लंबा फंसी है, लंबा फंसेगी। गलत काम का परिणाम हमेशा बुरा होता है यार। पैसा जीवन जीने का माध्यम है, पैसा जीवन नहीं है। कितनों कमा लोगे, खाओगे तुम उतना ही जितना पेट में लेगा, पहनोगे तुम उतना ही जितना लंबा शरीर रहेगा। बहुत हाई तौबा करना नहीं चाहिए यार। अगर ईमानदार रहोगे ना, निर्भीक होकर जीवन जियोगे और जानदार जीवन जियोगे। और अगर तेरा ऑफिसर घुसखोर है तो तुमसे भाई खाएगा। देखते हो मोहल्ला का कोई शरीफ आदमी होता है और वही मोहल्ला में कोई गुंडा है, एकदम नामी गिरामी गुंडा, वो गुंडवा कहो कि उस शरीफ को मारना, कहेगा हम उस पर हाथ नहीं चलाएंगे। ये ताकत होती है ईमानदारी और सच्चाई की। तुम ये लोग देख लो, जिस दिन मन लगा के पढ़ता होगा सूत उठ के, दिन भर आनंद लगता है। और तुम जिस दिन नहीं पढ़े हो, भकुआइल टाइप पर लगेगा। अपने डिस्टर्ब रहोगे, दूसरों को डिस्टर्ब करोगे। बात समझा? अपने डिस्टर्ब करेगा, फिर ताश खेले वाला पार्टी खोजते भी घूरेगा रे कि के ताश खेलता है, चल एक हाथ खेल लेते हैं। तो वो आत्मसंतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ होता है। ईमानदारी से बढ़कर के कोई चीज़ होता नहीं। जुबान झूठ बोल सकता है, आत्मा झूठ नहीं बोलेगा। तो एक बोले बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक बोले परमादेश, एक बोले प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब मनाही। बात समझा? प्रतिषेध मतलब मनाही। और एक आ गया क्या? उत्प्रेषण। प्रतिषेध में मना करेगा कि यह तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये किसके अधिकार क्षेत्र में? बोल हमारे अधिकार क्षेत्र में, हमारे पास भेज। तो उत्प्रेषण एक ऐसा रीट है जिसमें प्रतिषेध भी है। उत्प्रेषण एक ऐसा रीट है जिसमें, और ये कोर्ट टू कोर्ट जारी करता है। ऊपर का कोर्ट नीचे के कोर्ट को जारी करेगा। और एक बोले अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब हो गया अधिकार को पूछना कि आप किस हैसियत से नौकरी कर रहे हैं। अगर आपका लॉजिक सही है तो वेल एंड गुड, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नहीं तो आपको जो गंजन होगा वो ऐतिहासिक होगा। एकदम समझ में आ गया है? एनी टाइप ऑफ धकधकी ओके हो? चलो ठीक है, फिर यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। जय हिंद।